हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सेफ़ होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं और सेफ़ हैं। तो आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 टॉपिक लेकर आई हूँ। पहला टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा फेरिंक्स, तीसरा ईसोफेगस। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि बच्चों को डाउट होगा और इम्पॉर्टेंट बनते हैं। वो पहला क्वेश्चन है कि सेरोसा और पेरिटोनियम में क्या डिफरेंस है। तो सेरोसा और पेरिटोनियम में कुछ डिफरेंस नहीं है। सेरोसा ही एक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सीरस मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है। मतलब जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन है, हमारे एक तरीके से हम कहेंगे पेरिटोनियम के अंदर जो फ्लूइड है उसका वर्क क्या है। तो वो लुब्रिकेट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को, और उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस वजह से वो बैरियर की तरह भी एक्ट करती है। मैंने आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो में, जब मैंने पेरिटोनियम का स्लाइड दिया था, मतलब नोट्स दिया था, तो उसमें लिखा था कि इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर। तो बस वही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से वो लोकल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको प्रिवेंट करती है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। तो आशा करती हूँ वो डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे कुछ 3 पेयर की ग्लैंड्स हैं जो सीक्रेट करती है अपनी डक्ट से हमारे माउथ में, जो लुब्रिकेट करता है हमारे फूड को, हमारे माउथ को। ठीक है, तो ये 3 मेन पेयर होते हैं इनके। अभी हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिकुलर। तो और साथ साथ में इन 3 के साथ छोटी छोटी सी हमारी क्या कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स हमारे पूरे अराउंड माउथ में, टंग में स्कैटर्ड होती हैं, जो क्या करती है हमारी टंग को और हमारे माउथ को लुब्रिकेट करके ड्राई नहीं होने देती हैं। तो अब हम सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट ग्लैंड ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जस्ट टेक अ व्यू ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये इनकी लोकेशन है, और मैंने अब आपके साथ इसको इनकी डक्ट भी दिखा दी कि पैरोटिड ग्लैंड ये होती है और डक्ट जहाँ पे वो रिलीज़ होता है। उसी तरीके से सबमैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे है, लेकिन ये रिलीज़ डक्ट जहाँ पे इसकी डक्ट है वो वहाँ पे होगा। सबलिंगुअल ग्लैंड ये है। तो इस तरीके से आप एक ओवरव्यू देख लीजिए। नेक्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारी सिचुएटेड होती है दोनों साइड, फेस के दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। ठीक है, और ये एक ग्लैंड एक डक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब 2 ग्लैंड्स हैं तो 2 डक्ट, क्योंकि ईच साइड ऑफ फेस में है। और ये हमारे कहाँ पे लोकेटेड होती है, सेकंड अपर मोलर टीथ। मैंने आपको मोलर टीथ, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनन सबकी लोकेशन बताई थी। तो आप अभी पीछे से आपने अगर नोट्स बनाए तो आप कंपेयर कीजिए कि सेकंड मोलर टीथ कहाँ पे है, तो जस्ट वहीं पे सिचुएटेड होगी आपकी पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट आएगी सब मैंडिकुलर ग्लैंड। ये लाई करती है वन ऑन ईच साइड, ये भी दोनों साइड होती है। और एंगल ऑफ अ जॉ, जहाँ पे हमारे जॉ का एंगल बनता है वहीं पे क्या होगी, ये सिचुएटेड होगी। द 2 सबमैंडिकुलर ग्लैंड्स डक्ट्स ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। और इन दोनों सबमैंडिकुलर ग्लैंड्स की जो डक्ट है वो कहाँ पे ओपन होती है, हमारे माउथ के फ्लोर पे। ओके, जहाँ पे हमारे टंग का ट्रायंगल दिखाया था मैंने आपको, फेरेनुलम, जो टंग अटैच करता है फ्लोर ऑफ माउथ पे, जस्ट वहीं पे। नेक्स्ट सबलिंगुअल ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये फ्लोर ऑफ द माउथ पे ही, जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी होती है वहीं पे क्या होती है, सिचुएटेड होती है सबमैंडिकुलर के ग्लैंड के फ्रंट पे। और साथ में ही यही न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स की तरह ओपन होती है हमारे पूरे माउथ में, टंग में। इनकी जो डक्ट्स होती है ना वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और जगह जगह पे होती है, लेकिन हमारी पैरोटिड और सबमैंडिकुलर की ओपनिंग एक ही जगह थी, बट इनकी न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स हैं और जो पूरे फ्लोर ऑफ द माउथ में क्या करती है, ओपन होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कि एक दिन में कितना सलाइवा निकलता है, किस किस से सलाइवा बना होता है। तो हमारा सलाइवा बहुत सारी चीज़ों से क्या होता है, कंबाइन होकर बना होता है। ठीक है, हमारे ओरल म्यूकोसा में। और अबाउट 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर, एक
लीटर और आधा लीटर 1.5 लीटर के अप्रॉक्स ये डेली प्रोड्यूस होता है। और इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, म्यूकस होता है, और एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन, जैसे IgG-A, IgG-G, IgG-M, बहुत सारे हैं। और सलाइवा में भी उसी तरीके से बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स और एंजाइम लाइजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में जल्दी, मतलब हमारा डाइजेशन जल्दी हो जाता है अगर ये सारी चीज़ें हमारे फूड में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ सलाइवा और फिजियोलॉजी ऑफ सलाइवा। तो वेरी फर्स्ट केमिकल डाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है, तो वो क्या करता है आपका, जिसमें स्टार्च होता है, शुगर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो ये हमारा डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारा जो रेट होता है हाई फ्लो से चलता है डाइजेशन का, हमारा pH हायर होता है, जिसकी वजह से एंजाइम के जो एक्शन हो जाते हैं ना, स्वॉलोइंग और टर्मिनेटिंग जो हमारे एसिड जूस होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर देता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट ऑफ फूड। इसमें हाई वाटर कंटेंट होता है, जैसे अगर हम ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं तो क्या होता है, हमारे गले में चुभेगा नहीं, हमें स्वॉलोइंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा जो बोलस होगा वो ईजिली क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द माउथ। तो अगर हमारा माउथ में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सलाइवा रहेगा तो हमें बार बार अपने माउथ को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, हम ट्वाइस अ डे करेंगे तो भी हमारा चल जाता है। जिससे क्या होता है, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा रफ़ नहीं होती है, ड्राई फील नहीं होता है हमारे गम्स, हमारी टंग, ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। मैंने आपको बताया था कि इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइजो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को जो माइक्रोब्स होते हैं उनको इन्वेट करते हैं, और हमारे जो लोकल इन्फेक्शन हमारे माउथ में एयर के थ्रू आता है तो वो हमारे ट्रैकिया या फिर इसोफेगस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता है। नेक्स्ट टेस्ट। हमारे टेस्ट बर्ड जो हमारे टंग में होते हैं, तो जैसे अगर हम सलाइवा के साथ हमारा फूड क्या होगा, मिक्स होगा, तो टेस्ट बर्ड एनहेंस होंगे, जिस वजह से हमें टेस्ट जल्दी से, हमारे फूड को हम खाते हैं और तो हमें तुरंत जो टेस्ट आता है वो इसीलिए आता है कि उसमें सलाइवा मिक्स होता है और हमारे जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो ओपन होकर टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी फेरिंग्स। सो प्लीज़ सी दी पोजिशन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की 3 मेजर डिवीज़न होती है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरोफेरिंग्स। तो जो नेजोफेरिंग्स होता है वो नोज़ एंड फेरिंग्स का पॉइंट होता है, ओरोफेरिंग्स माउथ और फेरिंग्स का होता है, और लैरेंजोफेरिंग्स लैरेंज और फेरिंग्स का होता है। तो लैरेंज आपको पता है वॉइस बॉक्स होता है, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो जो नेजोफेरिंग्स होता है वो सिर्फ रेस्पिरेशन में काम आता है, लेकिन जो ओरोफेरिंग्स और लैरेंजोफेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज रहता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। तो फेरिंग्स की वॉल होती है वो 3 मेम्ब्रेन से बनी होती है, लाइनिंग मेम्ब्रेन, मिडिल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। लाइनिंग मेम्ब्रेन हमारे स्टेरिडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बनी हुई होती है। ये हमारे माउथ से, इसका जो एक पार्ट होता है वो माउथ पे स्टार्ट होता है और अनदर पार्ट जो एंड होता है वो हमारे ईसोफेगस पे होता है। और जो मिडिल लेयर होती है वो कंसिस्ट करती है कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत सारी थिनर, हमारी जो सबसे थिनर वॉल होगी फेरिंग्स की, और ये हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स को क्या करती है, कंसिस्ट करती है। और जो आउटर लेयर है वो इनवॉलेंट्री मसल्स से बनी हुई है, जो हमारे स्वेलिंग, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है हमारा बोलस का, तो उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। हमारे जो ईसोफेगस की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और उसका डाया जो है वो 2 सेंटीमीटर डाया है, और ये लाई करता है हमारा मीडियन प्लेन ऑफ थोरेक्स में। हमारे थोरेक्स, जो थोरेक्स कैविटी है उसके मीडियन प्लेन में, बिहाइंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे है, और हमारे जो डायफ्राम के है, डायफ्राम के बीच में से ईसोफेगस जाता है और कनेक्ट करता है स्टमक के साथ। जस्ट हैव अ लुक ऑन हिज एनाटॉमी, आप ये देख सकते हैं। ट्रैकिया आगे से है जो बोनी थोरेक्स दिख रहा है, और जो मस्कुलर है वो हमारा ईसोफेगस है। सी, ये हमारा डायफ्राम है जिसके बीच में से हमारा ईसोफेगस का माउथ ओपन कर रहा है।
लिखा ना राइट आर्क ऑफ डायफ्राम, तो ये डायफ्राम है और जो बीच से आ रहा है वो हमारा ईसोफेगस है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस ही हमारा एलिमेंट्री कैनाल था जो हम पहले पढ़े हैं इससे पहले वाले वीडियो में, तो मैं इसका स्ट्रक्चर्स डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इसमें वो 4 वॉल्स हैं, पेरिटोनियम है, तो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप इसका एक पिक्चर देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस में मूव करेंगे। तो यहाँ पे वही सारी लेयर है हमारी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर, पेरिटोनियम, सेरोसा। तो हम आगे बढ़ते हुए, तो हमारे फंक्शंस हैं, वेरी फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ बोलस। तो बोलस का फॉर्मुलेशन कैसा होता है, जब हम लोग अपना फूड बाइट करते हैं तो और उसके बाद जब च्यू करते हैं तो हमारी टीथ की हेल्प से हमारे जो फूड पार्टिकल होता है वो क्या करता है, ग्राइंड होता है, चूइंग होती है, और साथ में ही हमारी विद द हेल्प ऑफ टंग, चीक्स एंड सलाइवा वो क्या करता है, एक मस्कुलर मास की तरह बन जाता है, जिससे वो एक तरीके से सॉफ्ट हो जाए, हमें स्वेलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद वो स्वेलो हो जाता है। नेक्स्ट स्वॉलोइंग जब आती है तो हमारी ओरल स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, ओरल स्टेज में सिर्फ हमारा इतना ही फंक्शन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी मस्कुलर टंग से और चीक्स के थ्रू से क्या करते हैं, बोलस को फॉर्म करते हैं। फेरेंजियल स्टेज में जो हमारा एपिग्लॉस्टिस होता है वो ओपन होता है और क्लोज करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारा ट्रैकिया है उसे क्लोज करेगा और बोलस को स्वॉलोइंग सेंटर से मेडुला की हेल्प से क्या करेगा, स्वॉलो करने में हेल्प करेगा। आपने हमेशा सुना होगा कि हमारी फूड पाइप, एयर पाइप दोनों साथ में ही होते हैं, एक दूसरे के पीछे, आगे से हमारी ट्रैकिया होती है, पीछे से हमारा ईसोफेगस होता है, और एक वहाँ पे एपिग्लॉस्टिस होता है। जब क्या करते हैं, जब हम नॉर्मली रहते हैं तो हमारा ईसोफेगस क्लोज होता है और हमारा जो ट्रैकिया है वो ओपन होता है। बट जब हम फूड सॉलो करते हैं तो मेडुला हमें सिग्नल भेजता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को एपिग्लॉटिस से क्लोज कर दिया जाए और ईसोफेगस को ओपन कर दिया जाए। घर पे अगर दोनों चीज़, अगर एपिग्लॉटिस क्या करता है, कभी बंद नहीं हो पाता है तो बच्चों को फंदा लगता है, या बड़ों को भी फंदा लग जाता है। हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं फंदा लगना, मतलब एपिग्लॉटिस ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज कर पाया, जिस वजह से दोनों ही पाइप खुले रह गए। ओके, और ईसोफेगल स्टेज जो होती है इसमें क्या करता है, फूड ईसोफेगस में एंटर कर जाता है और एपिग्लॉटिस ऊपर से क्लोज हो जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा दोबारा से खुला, ट्रैकिया हमारी दोबारा से ओपन हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पे हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आता है, पेरिस्टाल्सिस चलेगा जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारा बोलस आगे को मूव करेगा और हमारे स्टमक में एंटर करेगा। आई होप आपको आज का वीडियो भी समझ में आया होगा, आपको फेरिंग्स, ईसोफेगस और सलाइवरी ग्लैंड्स क्लियर हो चुके होंगे, ताकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो में अगर स्टमक की बात करें तो आपको अभी तक की अपर डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू अ लॉट, टेक केयर।